दिसंबर महीने में प्रस्तावित है ना, दिसंबर महीने में दरोगा का एग्जाम जो है कि प्रस्तावित है। मान के चलिए कि आपके पास अगला एक महीना अक्टूबर, अगला दूसरा महीना नवंबर, 2 महीना 10 दिन का समय आपको मिलेगा, मोटा मोटी 70 दिनों का समय आपको मिलेगा इस महीने के समाप्ति होने के बाद, है ना, समाप्ति होने के बाद 70 दिनों का मोटा मोटी मानिए, है ना। 20 दिसंबर तक संभावित है कि एग्जाम जो है कि आपका हो जाए। अब देखिए क्या करता है, हो सकता है जनवरी में जा सकता है, लेकिन आपको दिसंबर ही लेके चलना है। जनवरी लेके चलिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। चलते हैं, आते हैं, सवाल के साथ शुरू करते हैं, है ना, सवाल के साथ शुरू करते हैं। आइएगा, पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोल रहा है कि भूचाल मतलब कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता के लिए जो है कि आपको सिस्मोग्राफ जो है कि आपको भूकंप की तीव्रता। अच्छा देखिए, दूसरा सवाल है, भूकंप की तीव्रता किसके समय किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। देखिएगा, एक होता है सिस्मोग्राफ, एक होता है रिएक्टर स्केल। दो चीज आपको समझना है, एक क्या होता है सिस्मोग्राफ होता है, एक क्या होता है रिएक्टर स्केल होता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ ये बताता है कि भूकंप आया है कि नहीं आया है। क्या बताता है? सिस्मोग्राफ ये बताता है कि भूकंप आया है कि नहीं आया है। लेकिन रिएक्टर स्केल ये बताता है कि भूकंप कितनी तीव्रता से आया है। क्या बताता है? भूकंप कितनी तीव्रता से आया है, कितना इसका जो है कि आपको स्पीड था, ये कौन बताता है? यह कौन बताता है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो है क्या सिस्मोग्राफ सुनिएगा, यहाँ पर बोलता है कि भूचाल की तीव्रता और इसका समय किसके द्वारा मापा जाता है? समय कब आया है, ये कब आया है, सबसे पहला जो है कि प्रदर्शित किस पे होगा? सबसे पहला प्रदर्शित होगा सिस्मोग्राफी पे, ये प्रदर्शित होगा कि हाँ कि आया है कि नहीं आया है। हम कैसे मान ले? आप हमको बोलिएगा कि भूकंप आया है, हमको आभास नहीं हुआ, आप ही को सिर्फ आभास हुआ, दूसरे व्यक्ति को आभास नहीं हुआ, तो कैसे मानेगा कि भूकंप आया है कि नहीं आया? तो उसके लिए यंत्र है कौन सा? सिस्मोग्राफ यंत्र है। लेकिन भूकंप का क्या स्पीड था, क्या तीव्रता था, कैसे कितना ज्यादा स्पीड से आया है, कितना कम स्पीड से आया है, ये बताने का काम कौन करेगा? ये बताने का काम करेगा रिक्टर स्केल जो है कि आपको करेगा। रिक्टर स्केल का खोज किसने किया था? चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा जो है कि आपको किया गया। क्लियर? आगे चलते हैं। भूकंप जहां से उत्पन्न होती है उसे केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र जो है कि आपको कहते हैं। अब भूकंप जहां पे सबसे अधिक प्रभावित जो है कि करती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र जो है कि आपको कहते हैं। तो अधिकेंद्र ये पृथ्वी के सतह के ऊपरी सतह को होगा कि पृथ्वी की सतह के निचली सतह को अभिकेंद्र कहते हैं? कहाँ की सतह? ऊपरी सतह को अधिकेंद्र कहते हैं। अब पृथ्वी के निचली सतह को क्या कहते हैं? जहां से उत्पन्न होता है उसको केंद्र जो है कि आपको कहते हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है कि आपको पूछता है। और भूकंप का तरंग 3 प्रकार का होता है, पी, एस और एल तरंग होता है। इसमें से बोलेगा सबसे विनाशकारी तरंग कौन सा है? पी है कि एस है कि एल है? कौन है? एल तरंग जो है कि सबसे विनाशकारी तरंग जो है कि आपको होता है। ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतरिक्ष जगत में प्रवेश कल ही बताए थे 1972 में जो है कि आपको 1975 कैसे दे दिया? यहाँ पर 72 होगा, है ना, 72 होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका, अच्छा, अंतरिक्ष जगत में परिवेश, अच्छा समझ में आ गया, ऐसा ही दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अंतरिक्ष जगत में परिवेश करने का मतलब समझ रहे हैं कि पहला बार अंतरिक्ष के लिए किसी जो है कि आपको उपग्रह को छोड़ा गया। अब पहला उपग्रह कौन सा जिसको छोड़ा गया था? आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया। क्लियर? आगे चलते। अगला है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है कि पृथ्वी का भार का कितना हो जाता है? 1/6 जो है कि आपको भाग के बराबर जो है कि आपको हो जाता है। ये तो कितना बार रिपीट कर दिया है। अगला है कि पानी का अधिकतम घनत्व जो है कि आपको कितना पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और पानी का न्यूनतम आयतन भी पूछेगा कितना पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। एगो याद रखिएगा, एगो हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं। देखिएगा, ये है 4 है, ये 10 है और ये 0 है। अगर 0 से हम 4 की तरफ जाएंगे, है ना, 0 से 4 की तरफ जाएंगे, है ना, आयतन आयतन जो है कि आपको घटेगा। तब जो है कि आपको 4 से 10 की तरफ जाएंगे तो आयतन क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। घनत्व की बात करेंगे, 0 से 4 की तरफ जाएंगे तो घनत्व जो है कि आपको क्या होगा? घनत्व होगा प्लस, मतलब कि बढ़ेगा। और 4 से अधिक ऊपर जाएंगे तो घनत्व क्या होगा? घनत्व जो है कि आपको घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अब आपसे पूछता है कि 4 पर देखिए आयतन सबसे कम कहाँ पर है? तो 4 पर जो है कि आपको सबसे कम आयतन जो है कि आपको दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा? ये 4 नंबर पॉइंट पर सबसे कम जो है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम होगा और घनत्व क्या होगा?
घनत्व सबसे अधिक जो है कि आपको होगा, है ना, सबसे ज्यादा होगा। पूछेगा कि अगर 0 से लेकर हम अगर 10 डिग्री तक किसी जो है कि आपको जल को ले जाते हैं तो पहले उसका आयतन क्या होगा, पहले उसका घटेगा और तब देखिए क्या किए हैं, तब बढ़ाए हैं। तो पहले घटेगा, बाद में जो है कि आपको क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी सवाल पूछा गया है। पूछेगा कि आपसे कि 0 से अगर 10 तक ले जाते हैं, अगर पानी को ले जाते हैं तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले घनत्व जो है कि क्या होगा, बढ़ेगा, अब बाद में क्या होगा, पहले बढ़ रहा है, प्लस दिए हैं यहाँ पर, देख रहा है, बढ़ रहा है। अब दूसरा जो है कि घनत्व क्या होगा, दूसरी बार में घनत्व जो है कि आपको घटेगा। 6 गो सवाल यहाँ से हम आपको निकाल दिए हैं, ठीक, 6 गो सवाल निकाल दिए। आगे चलिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल है कि किसी परमाणु के नाभिक में जो है कि आपको न्यूट्रॉन नहीं होता है। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन के नाभिक में जो है कि आपको न्यूट्रॉन जो है कि आपको नहीं पाया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है, तो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। कैसे रखा गया है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर जो है कि आपको तत्वों को रखा गया है। किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेगा, किसने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, मोस्ले के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। किसके द्वारा, मोस्ले के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। लेकिन आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, मेंडलीफ को जाना जाता है। किसको, मेंडलीफ को जाना जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है कि आपको ब्यूटेन जो है कि आपको होने वाला है। और आवर्त सारणी में अधातु का स्थान किस ओर जो है कि आपको होता है, तो अधातु का स्थान जो है कि आपको कहा है ना, दाहिना ओर जो है कि आपको होता है ना। अधातु को कहाँ रखा जाता है, दाहिने ओर रखा जाता है। धातु को, है ना, धातु को जो है कि आपको कहाँ, बाएं साइड जो है कि आपको रखा जाता है, लेफ्ट साइड, है ना। और एक होता है जिग जैक लाइन। जिग जैक लाइन पर कौन सा पड़ा होता है, जिग जैक लाइन पर बहुत बार बताया है, उपधातु होता है। कौन होता है जिग जैक लाइन पर, उपधातु, उपधातु होता है। और ये क्या करता है, ये धातु को अधातु से अलग करने वाला जो होता है वो कौन होता है, उपधातु होता है। आइए दिखा देते हैं प्रयोग टेबल। दिख रहा है पीरियड टेबल, देखिएगा ये ब्लू कलर का जो है ना, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है। देखिए इसमें जो 5 नंबर, 14 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर, 51 नंबर, 52 नंबर और 84 नंबर जो दिख रहा है, जिगजैग तरह का पड़ा हुआ है, जेड आकार का दिख रहा है, जेड आकार का पड़ा हुआ है। इसमें बेरोन होगा 5 पे, सिलिकॉन होगा 14 पे, ये दिख रहा है। यहाँ और जूम करते हैं, यहाँ देखिए 5, 14, 32, 33, 51, 52 और 84, ये दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना। तो यही है आपका जिग जैक लाइन है। क्या है, जिग जैक लाइन है। क्या है, जिग जैक लाइन है। ये जिग जैक लाइन पे जो तत्व है ना, ये अधातु होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी, उपधातु होते हैं। क्या होते हैं, उपधातु। क्या होते हैं, उपधातु होते हैं, ठीक ना। और ये जिग जैक लाइन के इधर तरफ, जो जिग जैक लाइन के छठा मतलब 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां कॉलम में पड़ा हुआ जो तत्व है उसको अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और जो जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ तत्व है उसको कहते हैं धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो जो भी आपको जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये लंबा, ये सब क्या है, ये सब का सब जो है कि क्या है, सबका सब जो है कि आपको धातु होने वाला है। क्या होगा, धातु होगा। और जिगजैग लाइन के दाहिने साइड में क्या होगा, दाहिने साइड में अधातु होगा। और जिगजैग लाइन पर क्या होगा, जिगजैग लाइन पे जो है कि आपको उपधातु होगा। क्या होगा, उपधातु होगा। क्लियर है ना, आगे चलिए, आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इससे सब भी धातु होगा। क्या क्या क्या, फिर से बोलिए, फिर ले आते हैं पीरियड टेबल पर, बोलिए। ये जो मतलब जिग जैग के बाद जो ये आलू गाजर इंथैलम, मतलब ये उसके बाद का जो नीचे दिया हुआ है ब्रोमीन के बाद एल्युमिनियम ये वाला, इसके बाद के इधर अच्छा, ब्रोमीन के, बोरोन के बारे में एल्युमिनियम है, गैलियम है, आयोड है ना, ये सब है, टेलेनियम है, ये सब के बारे में, ये सब है, इस सब का सब धातु है। सब का सब क्या है, सब का सब धातु, ठीक है, बस ब्रोमीन सब का सब धातु है इधर का। नहीं, जो जिगजैग लाइन पे पड़ा हुआ है वही केवल उपधातु है, जिसमें बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेरिलियम है और पोलेनियम है। यही जो है कि आपको 2 2 4 2 6 1 7 को जो दिख रहा है ना, 7 को जो दिख रहा है हल्का सा नीला कलर का, समुद्री जल में नीला कलर का, वही आपका उपधातु है। उपधातु के दाहिने साइड जो है कि आपको देखिएगा अधातु होगा और इसके बाएं साइड देखिएगा तो धातु होगा, चाहे आपको जो भी तत्व क्यों ना दिखाई दे। दिख रहा है, चलिए आगे।
अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो H2CO2 जो है कार्बनिक क्या अम्ल। आपको CO कार्बोनिक अम्ल H2CO3 जो है क्या आपको बनाता है। ठीक ना। अगला है कि इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जो है क्या आपको जमा होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स में शुद्ध तांबा जो है क्या आपको कैथोड पर जाकर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक जो है क्या आपको होता है? सुपर फॉस्फेट का सूत्र होता है CaH2PO4 का जो है क्या आपको होल ट्वाइस जो है क्या आपको होता है। आगे चलते, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n जो है क्या आपको एल्कीन का जो है क्या आपको सूत्र होता है। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोलता है कि टेरेलिन बनाई जाती है। टेरेलिन बनाई जाती है टेट्रा जो है कि एथिलिक एसिड तथा किसका जो है कि प्रतिक्रिया द्वारा यह बनाया जाता है? तो इथाइलिन जो है कि आपको ग्लाइकोल के प्रतिक्रिया से जो है कि आपको बनाया जाता है। अगला है कि अम्ल वर्षा किन दो गैसों के वायु में रहने के कारण होता है? तो SO2 और NO2, है ना। अम्लीय वर्षा बोल रहा है ना, ठीक तो है। NO2 और SO2 होगा, SO2 होगा और NO2 होगा, है ना, NO2 होगा। ठीक है, यहीं से जो है कि आपको N2 और O3 जो है कि आपको निकाला है। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम कल ही बताए थे, स्कॉर्बिक एसिड जो है कि आपको होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग, है ना। स्कर्वी नामक रोग जो है कि आपको होता है। किसका? स्कर्वी नामक रोग जो है कि आपको होता है। अगला है कि आपका खाद्य में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। कौन सा? घेंघा नामक रोग होता है। और अगला बोलता है कि मुख्य जो है कि आपको विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है क्या कहलाती है? यही कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है तो वायुमंडल से, वातावरण से किसकी कमी हो जाती है? वातावरण से जो है कि आपको CO2 की कमी हो जाती है। अब बढ़ता कौन है? तो ऑक्सीजन बढ़ जाता है। कौन बढ़ता है? ऑक्सीजन जो है कि आपको बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि कोशिका का सिद्धांत किसने जो है कि आपको किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और बोमेन कैप्सूल किसका संबंध रखता है? तो बोमेन कैप्सूल का संबंध जो है कि आपको गुर्दा से है। किससे है? गुर्दा को ही किडनी जो है कि आपको कहा जाता है, किडनी से जो है कि आपको होता है। और ये बोमन संपुट में जो है कि बोमन कैप्सूल में क्या होता है? इसी में जाकर जो है कि खून क्षमता है, पूरी तरीका से खून जो क्षमता है वो कहाँ जाकर क्षमता है? तो किडनी के बोमन कैप्सूल में जाकर क्षमता है ना। और ये कटोरा का आकार का आकृति जो है किसका होता है? बोमन संपुट का जो है कि आपको होता है। बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे तब आपको दिखा देंगे फोटो कैसा। अगला है कि इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की खोज जो है कि किसने किया था? तो बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज जो है कि आपको किया गया था। और कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है? तो अजैविक कारण जो है कि आपको क्या है? तापमान जो है कि आपको होगा। अगला है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो फोटोसिंथेसिस से जो है कि आपको भोजन बनता है। अब भोजन किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में जो है कि आपको भोजन बनता है। O2। हाँ, ऑक्सीजन जो है कि आपको बाहर निकल जाता है। हाँ, जैविक अजैविक थोड़ा बता दीजिए। कौन सा? जैविक अजैविक, जैसे नहीं जैविक कारक अजैविक कारक। अजैव, अभी आपने बोला नहीं वातावरण के लिए अजैव कारक। कॉल आ गया था, सुनिएगा। क्या बोले? जैविक और अजैविक में अंतर बताना है। अजैविक उसको कहते हैं, अजैविक जो है कि आपको उसको कहते हैं, जैसे आपका हो गया तापमान, हो गया आर्द्रता, हो गया जल, हो गया ऑक्सीजन, हो गया, है ना। ये सब जो है कि प्रकाश हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, ये सब जो है कि अजैविक क्रिया हो गया, है ना, अजैविक घटक हो गया। अजैविक घटक में देखिएगा, जैविक घटक में हो गया सबसे पहला जो है कि आपका कौन हो गया? उत्पादक हो गया, जिसमें हरे पेड़ पौधा आता है ना, वो जैविक घटक हो गया। उपभोक्ता, जिसमें जंतु आते हैं, हम लोग आते हैं, है ना, ये जो है कि जैविक घटक हो गया। और अपघटन, जिसमें सूक्ष्म जीव आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, इत्यादि इत्यादि जो है कि आपको आता है, ये सब जो है कि आपको जैविक घटक हो गया। और अजैविक घटक का भी जो है कि आपको 3 हिस्सा होता है, भौतिक कारण होता है, अकार्बनिक होता है और कार्बनिक होता है। और जैविक घटक का भी 3 कारण होता है, उत्पादक होता है, अपघटक जो है कि आपको होता है ना। यही दोनों जो है कि आपको होने वाला है, जैविक और अजैविक। आगे देखिए, प्रथम बार जो है कि आपको मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? मंगल ग्रह पर
कौन अंतरिक्ष यान उतरा था? पाथफाइंडर। ये आया था पाथ फाइटर जो है कि आपको उतरा था। और हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक प्रकार का जेनेटिक जो है कि आपको रोग है, और इस हीमोफीलिया अगर होगा तो आपका ब्लड का क्या नहीं बन पाता है? ब्लड का थक्का जो है कि आपको नहीं बन पाता है ना, थक्का नहीं बन पाता है। और इसे शाही रोग कहा जाता है क्योंकि यह सबसे पहले ब्रिटेन के महारानी में जो है कि आपको देखा गया, इसीलिए इसे शाही रोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी जो है कि आपको वस्तु में लोच का सर्वोत्तम गुणांक होता है? तो लोच का सर्वोत्तम गुणांक किसमें? इस्पात में होता है। इस्पात स्टील जो लोच है कि क्या आपको होता होता है है फैलने की प्रकृति, है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका जल से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। एक जल से कोई भरा हुआ बीकर है, कोई बीकर है ना, और इस बीकर में क्या बोला है? बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा। भी का अर्थ क्या होता है? भी का अर्थ होता है एक मोल गैसों का अणु के बराबर जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि तापमान के समान जो है कि आपको रूप में बढ़ने पर कौन सी जो है कि वस्तु सबसे अधिक जो है कि आपको फैलती है? सबसे अधिक फैलने वाली वस्तु कौन सी है? गैस जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको फैलती है। अगला है कि बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों देती है? अच्छा, ये अच्छा सवाल है कि हम लोग बादल की गरज सुनाई देने से पहले जब ठनका गिरता देखिएगा, बिजली पहले चमकेगा, अब बाद में उसका आवाज आता है ना। तो ऐसा होता क्यों है? तो आपको पता धवनी है के कि चाल से प्रकाश की प्रकाश गति, के चाल अधिक हाँ होता है। बिल्कुल, तो प्रकाश की चाल जो है कि आपको ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है, ध्वनि जो है कि आपको बाद में सुनाई देता है। आगे देखते हैं, अगला है कि श्रृंगार मेज में जो है कि आपको किस प्रकार का शीशा का इस्तेमाल किया जाता है? श्रृंगार मेज में समतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। लेकिन वही बोल दे कि सैलून इत्यादि में, स्पा इत्यादि में कौन सा शीशा का अवतल प्रयोग किया जाता अवतल है? दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वही बोल दे कि आपका, है ना, हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया अवतल जाता है? दर्पण। अवतल 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 दर्पण का प्रयोग जो है कि साइड अवतल मिरर अवतल का में। होगा, ठीक ना। गाड़ी का उत्तल साइड साइड मिरर में। बोल दे तब क्या हो जाएगा? साइड मिरर बोल दे तो उत्तल। उत्तल दर्पण का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा, है ना। अगला प्रश्न बोल दे, अगला प्रश्न बोल दे जो है कि आपका, है ना, स्ट्रीट लैंपों में, स्ट्रीट लैंप जो लगा होता है रोड के किनारे, उसमें कौन सा दर्पण? दर्पण। अवतल दर्पण जो है कि आपको होता है, ठीक है, अवतल दर्पण जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, साधारणतः जो है कि उपयोग में होने वाला बिजली का बल्ब जो है कि आपको इसके अंदर कौन सा गैस भरा जाता है? तो नियोन गैस को जो है कि आपको भरा जाता है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है कि किसने किया था? हेनरी फिर मैकुलर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना। और रेडियो एक्टिविटी को किससे मापते हैं? यूनिट क्या क्यूरी होता है? क्यूरी क्यूरी होता है। चलिए, क्यूरी जो है कि इसका यूनिट होता है। और मापने के लिए जीएम काउंटर का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। गीगा मोलर काउंटर का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। दिन रात कैसे होता है? दिन रात पृथ्वी के घूमने के कारण जो है कि आपको होता है। घूर्णन जबकि गति के पृथ्वी का कारण। ऋतु परिवर्तन जो है कि आपको किससे होता है? ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होता है वार्षिक गति और 23.5 डिग्री हाँ झुकने के कारण, दोनों के कारण। ठीक है, वार्षिक गति के कारण जो है कि आपको ऋतु परिवर्तन जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जो है कि ग्रह कौन सा? बृहस्पति होगा। अब बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह होता है, कौन सा उपग्रह? ज्ञानीमीड जो है कि आपको होगा। सूर्य के समीप सबसे सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा? सबसे नजदीक का ग्रह बुध जो है कि आपको होगा। और सूर्य से सबसे दूर की बात करेंगे, दूर का ग्रह वरुण। कौन हो जाएगा? वरुण जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। वरुण को ही नेपचून कहा जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोलता है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन जो है कि आपको था, बिल्कुल सही। अगला, पानी में फिटकरी, फिटकरी क्यों मिलाया जाता है? तो यह सेडिमेंटेशन की दर को क्या करता है? दर को बढ़ाने के लिए, है ना, दर को बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि आपका एक संतुलित रसायन रसायन समीकरण किसमें जो है कि अनुरूप जो है कि आपको होता है? तो पिंड के संरक्षण के नियम के अनुरूप जो है कि आपको काम करता है। अगला, वही हो गया। हाँ, तो यही पिंड संरक्षण मतलब द्रव्यमान संरक्षण हो गया। पिंड का मतलब क्या होगा? पिंड में तो कुछ ना कुछ द्रव का तो मान होगा ही ना। आगे चलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के लेवियर दिए थे ना। लेबोजियर के द्वारा, ठीक है। अगला है कि किसने यह अवधारणा व्यक्त किया था कि चार्ज का इकाई मैटर से जुड़ी जो है कि आपको होती है? मैटर से जुड़ी होती है, यह किसने अवधारणा दिया था? स्टोनी के द्वारा दिया गया था। अच्छा सवाल है। अगला है कि कौन सी जो है कि वस्तु
बिजली को ठोस रूप में, अच्छा बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकता है, तो ठोस रूप में जो है कि आपको कौन, ग्रेफाइट जो है कि आपको जोड़ सकता है। ग्रेफाइट। कौन हमेशा जो है कि पूर्ण संख्या में रहता है, तो परमाणु संख्या हमेशा ही पूर्ण संख्या में जो है कि आपको रहता है। अगला है कि समान जो है कि आपको तापमान एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों का आयतन, ये आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किसका है, तो यही कथन एवोगाड्रो जो है कि आपको द्वारा दिया गया था, एवोगाड्रो के द्वारा, नियम इसी को कहते हैं। इसी को ही कहते हैं। अगला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने को रोक देता है, और इस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बो जो है कि आपको कार्बोक्सी जो है कि हीमोग्लोबिन जो है कि आपको कहते हैं, है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगला है कि आपका बाह्य कण लक्षण किससे संबंधित है। माइक को कर रहा है किसका, हमको नहीं पता, देखना पड़ेगा। सलोनी जी आपकी तरफ से बंद कीजिए। अगला है कि बाह्य कण जो है कि लक्षण किसमें जो है कि आपको होता है, तो ये स्तनपाइयों में जो है कि आपको होता है। पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या है, 62 डिग्री एट ए कितना मिनट, एट ए 30 मिनट जो है कि आपको होता है। दूध को गर्म करना ही क्या कहलाता है, पास्चुराइजेशन कहलाता है। फूल गोभी का कौन सा अंश खाया जाता है, हिस्सा, यह खाया जाता है पुष्प रचना, है ना, पुष्प को खाया जाता है। अगला प्रश्न की कपास के, हाँ बोलिए। ये हासिम भाई है, इनको खोल लीजिए, बिहार पुलिस में है, दरोगा तैयारी करते हैं। अच्छा नहीं देखे हैं, जो एनजे सर है ना, उन्हीं का रिलेटिव है ये भी। अच्छा नहीं देखे, नहीं तो खोल दो, चल यार, ठीक है सर। कपास से, रेशे से जो है कि आपको कहाँ जो है, कहाँ से मिलते हैं, तो रेशा जो है कि कपास का मिलता है, उसके बीज से जो है कि आपको मिलता है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी, हाँ काली मिट्टी सबसे ज्यादा कपास उत्पादन में गुजरात, काली मिट्टी को ही दूसरा नाम किसके नाम से जानते हैं, रेंगुड़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में कराल मिट्टी भी कहा जाता है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे करण बाबू। हासिम अख्तर कुछ बताएंगे क्या, फिजिकल उजकल वीडियो पे आ रहा है। अच्छा बताइए, कुछ बता रहे हैं, टाइम लेकर के। क्या कुछ बोलना है क्या साहब आपको, बोलना है तो आइए वीडियो करिए ना, आज अभी हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ठीक, हाँ भाई ड्यूटी में है, ड्यूटी में होंगे, चलिए बताइएगा सर। ठीक है, इन लोगों का कुछ फिजिकल के लिए गाइड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। मैं पूरा फिजिकल के लिए गाइड कर दूंगा। ठीक है, क्लास के बाद आपसे जो है कि कुछ बातों को रखिएगा अपने, ठीक ना, क्लास तब तक आधे घंटे और ले लेते हैं, उसके बाद रखिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कि विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से जो है कि आपको आता है, तो विस्तृत ऑक्सीजन जो है कि आपको कहाँ से, जल से जो है कि आपको ले पाता है। बंद कीजिए सलोनी जी बंद कीजिए, आप ही की तरफ से माइक सुधार लीजिए थोड़ा। अगला है कि अल्कोहलिक जो है कि आपको फर्मेंटेशन का उत्पाद, अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो यही अंतिम उत्पाद किसके रूप में, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक जो है कि आपको एसिड के रूप में जो है कि आपको टूटता है। और इथाइल अल्कोहल ये पीने योग्य शराब हो गया, और मिथाइल अल्कोहल हो गया तो वुड स्पिरिट हो गया, ये पीने योग्य जो है कि आपको नहीं होगा, ठीक है। दवा में यूज होता है ज्यादा मिथाइल अल्कोहल। किसका, इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल तो दवा में होता है, या शराब भी जो है कि आपको किसी का होता है, सब शराब भी जो है कि आपको इथाइल अल्कोहल का ही होता है ना। ये जो आप जितना जो है कि आपको खांसी वाला जो देखते हैं ना कफ सिरप, सब में इथाइल अल्कोहल मात्रा रहता है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका एंजाइम किसमें जो है कि आपको अनुपस्थिति रहता है, तो एंजाइम अनुपस्थिति रहता है किसमें, वायरस में जो है कि आपको रहता है ना। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, इसी निर्जीव के कड़ी को जो है कि आपको वायरस के नाम से जो है कि आपको हम लोग जानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला पाया जाता है इसीलिए, हाँ सजीव और निर्जीव का गुण जो है कि आपको पाया जाता है, ठीक ना, इसीलिए ना बीच का कड़ी जो है कि इसको बोला गया है ना, गुण पाया गया तभी ना। अगला प्रश्न है कि भारत में टिड्डी दल अंडा जो है कि आपको कहाँ देता है, तो टिड्डी दल का अंडा जो है कि सबसे अधिक कहाँ पे, राजस्थान में जो है कि आपको देता है, सही है। उधर पाकिस्तान साइड से आता है, आता जो है कि आपको पाकिस्तान से जो है कि आपको आता है। ज्यादा क्षति जो है कि जो बॉर्डर लाइन इलाका होता है उस पर ज्यादा क्षति जो है कि टिड्डी पहुंचाता है, फसल को जो है कि खाकर नष्ट कर जाता है, खाकर नष्ट जो है कि आपको करता है। अगला प्रश्न है कि आपका विकास का सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय जो है कि आपको किसको दिया जाता है, तो यह दिया जाता है चार्ल्स डार्विन को जो है कि आपको दिया जाता है। पशु की पहली जाति जो पाली गई थी प्राय कौन थी, तो कुत्ता जो है कि आपको थी। कुत्ता को ही सबसे पहले क्या बनाया गया था, पालतू जो है कि आपको बनाया गया था।
अगला प्रश्न पे आते हैं। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग जो है कि किसके लिए, तो गाड़ी के खींचने के लिए जो है कि आपको किया गया था, पहियों का उपयोग किया गया था। नवपाषाण काल में जो है कि आप जो है कि खोज किया गया था, किसका, पहिया का खोज जो है कि आपको किया गया था। अगला प्रश्न है कि दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थल कौन सा शहर है, तो यरूशलेम में जो है कि आपको होने वाला है तीनों का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1914 में शुरू हुआ युद्ध जो है कि आपको प्रथम विश्व युद्ध ही क्यों कहलाया, तो यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक जो है कि अद्वितीय था, इसलिए जो है कि आपको इसे प्रथम विश्व युद्ध जो है कि आपको कहलाया गया। अगला है कि भारत ने अपना द्वितीय जो है कि परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1998 में किया था। टाइटल कोड क्या था, शक्ति 98 था। क्या था, शक्ति 98 जो है कि आपको। आगे चलते हैं। और पोखरण राजस्थान में हुआ था, 11 और 13 मई को जो है कि आपको हुआ था। अगला है कि एशिया का द्वितीय विश्व युद्ध, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीनता जो है कि आपको घोषित करने वाला पहला देश कौन था, तो यह भारत जो है कि आपको था। ठीक, आगे आइए। अगला है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा के लिए जो है कि आयोजित किया गया था, किसके लिए, तो लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी हुई थी। और 2 लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी हुई थी, किसका गिरफ्तारी हुई, सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की जो है कि आपको क्या हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। और इसी गिरफ्तारी के कारण जो है कि यहाँ पर एक सभा का आयोजन बुलाया गया था, और ये सभा शांति ढंग से जो है कि आपको क्या चल रहा था, ये सभा जो है कि आपको चल रहा था। और यही शांति ढंग से जब ये सभा चलता है तो इसी में आर डायर के द्वारा जो है कि आपको क्या किया जाता है, गोली चलाने का आदेश दिया जाता है ना। और जिसके कारण जो है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जो है कि आपको मौत होती है। और मौत के बाद जो है कि अंग्रेजों के द्वारा एक जांच कमेटी बैठाया जाता है, जिस जांच कमेटी का नाम क्या था, हंटर कमीशन था। हंटर कमीशन था। तो बताना है आपसे कि हंटर कमीशन में 5 जो है कि आपको अंग्रेजी और 3 भारतीय सदस्य शामिल होते हैं। 3 भारतीय सदस्य कौन शामिल होते हैं हंटर कमीशन? महात्मा गांधी थे ना। महात्मा गांधी गलत हो गया पहले ही। दिनकर राव वो गलती है। बताइए कितना बार तक क्लास में बताए हैं? चलिए ठीक है, निकल गया। जगत नारायण साहबजादा सुल्तान अहमद और चमन लाल सीतलवाड़ जो है कि आपको होगा। ठीक ना, सीतलवाड़ जो है कि आपको होगा। और एक कांग्रेस के द्वारा भी जो है कि एक जांच कमेटी बैठाई गई थी। कौन सी जांच कमेटी थी कांग्रेस के द्वारा? तहकीकात कमेटी। कौन सा? तहकीकात कमेटी। और इसमें जो है कि अध्यक्षता कौन किया था? मदन मोहन मालवीय किए थे। इसके सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तैयब जी या जयकर इत्यादि जो है कि आपको शामिल थे, है ना। चलते हैं आगे। अगले समिति में 3 भारतीय थे, वो पदों पर कोई था ना, तो वैसे पूछता है क्वेश्चन। क्या पद पर? मतलब कि जैसे कि सर लाल हरिलाल जो थे वो किस थी से आते थे, मतलब ना, जैसे आपसे पूछेगा कि जो है कि शंकर नायर जो था ना, वो जो है कि आपको इस्तीफा दे देता है। कब? यही घटना के कारण जो है कि आपको दे देता है। शंकर कार्यकारिणी परिषद से जो है कि आपको क्या करता है, इस्तीफा दे देता है शंकर नायर, है ना। दूसरा आपसे पूछेगा, जमनालाल बजाज एक व्यक्ति रहता है जो राय बहादुर की उपाधि को क्या करता है, राय बहादुर की उपाधि को जो है कि वापस लौटा देता है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है कि आपको सर या नाइटहुड की उपाधि को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं इसी घटना के बाद, है ना। इसी घटना के बाद जो है कि आपको करते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है कि आपको जाना जाता है ना। आगे चलते हैं। आईएनए का गठन जो है कि आपको कहाँ किया गया था? आईएनए का गठन सिंगापुर में जो है कि आपको किया गया था। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का क्या होने वाला है? राज्यों का संघ जो है कि आपको होने वाला है। भाग 1 अनुसूची 1 अनुच्छेद 1 में इसकी जिक्र जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि मंत्रिमंडल का गठन जो है कि आपको किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद से ही मंत्रिमंडल जो है कि आपको निकाला जाता है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? अच्छा, ऑफिस से कैसे हटाया जाता है? मतलब संसद के द्वारा जो है कि महाभियोग लगाकर महाभियोग की चर्चा, है ना। आर्टिकल नंबर कितना 61 में जो है कि इसकी चर्चा जो है कि आपको किया गया है। अगला प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कितने उम्र में लड़ सकता है? तो न्यूनतम 25 साल की उम्र में जो है कि आपको लड़ सकता है। अगला है कि 25 साल के लिए लोकसभा और विधानसभा, और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 साल, राज्यपाल के लिए और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए 35 साल, है ना। मुखिया के लिए 21 साल। मुखिया के लिए 21 साल। कितना साल? 21 साल। अब वोट देने के लिए 18 साल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को
कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। वैसे ही प्रदेश में 16 साल हो रहा है, 18 साल से घटाकर। नेपाल में भी ये जो बनी है सुशीला कार्की करके, वो भी 16 साल अच्छा, तो कर ये जेनजी वाला सब जो है ना, ये सब जो है कि आपको 16 साल करवाया है वहां पर, है ना, वोट देने के लिए करवाया है ना, वोट देने के लिए। बोल रही। लेकिन नहीं, 18 साल एक सही एज है ना। 16 जी साल सर, में जी, आदमी को 18 साल बुझेबे नहीं करता है कि क्या है क्या नहीं है। अभी 11-12 के लड़का से पूछिए, कुछ और राजनीति के बारे में पता होगा? कुछ नहीं पता होगा, है ना, कुछ नहीं पता होगा। इंग्लैंड में भी 16 साल करने जा रहा है, शायद किया भी है, लगता नहीं है ना। क्या है 16 हाँ, इंग्लैंड में करने जा रहा है, इसकी भी घोषणा किया है, लेकिन नहीं सही है ना, उसको सही नहीं कहा जा सकता है। अब एक कौन एज decide होने के करेगा बाद ही, कि सही है एक कि एज नहीं है? होने के बाद ही मैच्योरिटी आता है शरीर के अंदर, है ना। नहीं एज होगा, मैच्योरिटी नहीं आएगा। जितना आप पहले उड़ते रहे होंगे उससे कम उड़ना आप कर दिए होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, आदमी को उड़ान जो है कि कम होना शुरू हो जाता है ना। शुरू में आदमी खूब उड़ता है, हवा में रहता है एकदम, और जब आदमी को पता चलता है 2-4 साल बीतता है, तब औकात का पता चलता है, तो जमीन पे आकर रहता है कि ना अब जहाँ है वहीं सही है ना। इसलिए नहीं जो है कि करना चाहिए, मैच्योरिटी भी आना चाहिए ना आदमी के अंदर, है ना। तब तो कल्ले होके तब फिर बोलेगा कि 15 साल में, बोलिए कि आप क्या बोल रहे कि नौकरी वाला में हमको आरक्षण दे। 15 साल जिसका उम्र पूरा होगा, अगला दिन ये बोलेगा कि 15 साल पे हमको क्या मिले, नौकरी मिले, है ना। आगे देखते हैं, अगला है कि भारत की रक्षा सैन्य बलों का सर्वोच्च जो है कि सेनापति कौन होता है? अभी चर्चा की है, राष्ट्रपति जो है कि आपको होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो है कि आपको होता है। आर्टिकल नंबर 53 के 2 के तहत इसका जिक्र जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की अधिशासित प्रधान कौन होता है? तो राज्य का अधिशासित प्रधान जो है कि आपको राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न बताइएगा। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 231 में है। ठीक है, 231 में है, ठीक तो है। हाई कोर्ट जो है कि आपको चलेगा 231, ठीक तो आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत जो है कि आपको नागौर जिला राजस्थान से कब किया गया? 1959 को जो है कि आपको किया गया। दूसरा राज्य जो है कि आपको कौन था? तो आंध्र प्रदेश जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है कि पंचायत जो है कि आपको ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव जो है कि आपको किससे होता है? तो ग्राम सभा के द्वारा जो है कि आपको सरपंच का चुनाव जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं, प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? जनताओं का शासन ही प्रजातंत्र का अंत जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि आपका राष्ट्र संघ कब जो है कि अस्तित्व में आया था? यूएन कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945 को जो है कि आपको आया है। अगला प्रश्न है कि एक नदी जो है कि आपको बालूदार, चिकनी और चौड़ी जो है कि आपको घाटी बनाती है, अपने द्वारा जल के निक्षेपों के कारण जो है कि अपना बनाता है, अपने माध्यम जल मार्ग के दौरान जो है कि आपको बनाता है। बालूदार, चिकनी और चौड़ी जो है कि आपको घाटी बनाता है। नदी अपने मिट्टी को काट कर ऐसा बनाता है। किसमें जो है कि आपको जल की लवणता नमकीन सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक लवणता जो है कि आपको मृत सागर। और ये मृत सागर कहाँ पे है? जॉर्डन घाटी, जॉर्डन और इजराइल के सीमा पे जो है कि आपको होने वाला है मृत सागर जो है कि आपको होगा। ठीक है, मृत सागर जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, एक जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही जो है कि आपको झरना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, या झील के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला है कि जल का बल्ब जो है कि वाष्पीकरण जो है कि आपको कहाँ? अच्छा, बल्क में वाष्पीकरण कहाँ ज्यादा होता है? मात्रा में एक साथ। हाँ, बल्क बोल दिया मतलब ज्यादा। सबसे ज्यादा जो है कि आपको कहाँ से जल जो है कि वाष्पीकृत होता है? तो महासागरों से। किससे होगा? महासागर से होगा। महासागर से क्या होगा? जब सूर्य की रोशनी मिलेगी तो उससे वाष्पीकृत जो है कि आपको होना शुरू जो है कि आपको होगा। और इसीलिए देखते हैं ना कि गर्मी के दिनों में जो है कि देखिएगा तो जल जो है कि आप ज्यादा क्या होता है? वाष्पीकृत जो है कि आपको होता है। कपड़ा को अगर डालिएगा धूप में, आधे 1 घंटे में कपड़ा सूख जाएगा। और वही ठंडी के दिन में वाष्पीकृत जो है कि कम होता है, 2-2 दिन तक कपड़ा जो है कि आपको सुखाना पड़ता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि एस्किमो का मुख्य जो है कि व्यवसाय क्या है? तो शिकार करना और मछली जो है कि आपको पकड़ना, है ना। और एस्किमो जो क्या है? जनजाति है। एस्किमो जनजाति कहाँ पे देखने को मिलेगा? ग्रीनलैंड और कनाडा में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ग्रीनलैंड और कनाडा में देखने को मिलेगा। अगला है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपने पत्तियों को क्यों गिरा देते हैं? तो नमी के कारण जो है कि क्या करते हैं? नमी न मिलने के कारण अपने पत्तों को गिरा देते हैं। अगला क्या बोलता है कि किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी
काफी दूर तक कच्ची जो है कि आपको अवस्था में जो है कि आपको किया जाता है। तो कच्ची अवस्था में किसका? पेट्रोलियम का आता है, खनिज तेल जो भी आता है ना भारत में, ये क्रूड ऑयल ही आता है। क्रूड ऑयल को यहाँ पर ले आकर क्या किया जाता है, यहाँ पे रिफाइन लगाया किया गया है जाता यूनिट, यहाँ पे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन से पेट्रोल, डीजल, मोबिल ग्रीस इत्यादि इत्यादि जो है कि आपको बनाया जाता है। सब आता है, क्रूड ऑयल ही आता है, कच्चा तेल ही आता है। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका कुटीर उद्योग जो है कि आपको क्या है, तो कम पूंजी में और कम श्रम में और कम जो है कि आपको मात्रा में कच्चा माल को लेकर काम करना ही क्या कहलाता है, कुटीर उद्योग। छोटा छोटा इसमें उद्योग जो है कि आपको किया जाता है। मिट्टी की पहचान कैसे की जाती है, तो बनावट और रंग के द्वारा इसकी पहचान जो है कि आपको किया जाता है। और अगला है कि जल संरक्षण का सर्वोत्तम जो है कि उपाय क्या है, तो इसका पुनर्चक्रण करना, रिसाइकलिंग करना ही जो है कि आपको जल संरक्षण का सर्वोत्तम स्रोत होने वाला है। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाना पर नहीं किया जा सकता है। इसका क्या कारण है, तो अधिक जो है कि आपको लागत आएगा, इसीलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगला है कि कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कि संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा संसाधन, ये खनिज संसाधन जो है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और ये खनिज संसाधन जिस देश के पास है, वो देश के पास पैसा भी, रुपया भी जो है कि आपको बहुत होगा, इस बात को याद रखिएगा। वातावरण पर, मानव पर सबसे ज्यादा असर जो है कि आपको कहाँ पड़ता है, तो वातावरण खराब होगा तो नगरों में, जो शहर है वहां पर सबसे ज्यादा जो है कि इसका असर जो है कि देखने को मिलेगा। अगला है कि नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, तो नागा पर्वत जो है कि आपको हिमालय में होगा। और नागा पर्वत की बात करेंगे, कहाँ पे होगा नागा पर्वत? उत्तराखंड में है। नंगा, वो है उत्तराखंड में जो है कि आपको नंदा देवी है ना, नंदा देवी है। ये नंगा पर्वत है, नेपाल में है। कहाँ? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, इसीलिए जोड़ मारे हैं इससे। आगे चलते हैं। लाह का कहाँ उत्पादन? दोनों में अंतर समझ में। धौलाधर कहाँ है? धौलाधर बताइए। धौलाधर जो है कि आपको उत्तराखंड में होगा। धौलागिरी नेपाल में जो है कि आपको होगा। कहाँ होगा? नेपाल में होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि लाह का कहाँ उत्पादन जो है कि आपको होता है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में जो है कि आपको किसका, लाह का उत्पादन होता है। और इसी लाह से क्या बनता है, लहठी या चूड़ी जो है कि आपको बनाई जाती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। लाह अनुसंधान संस्थान बोलेगा भारत में कहाँ है? लाह अनुसंधान संस्थान अगला प्रश्न है कि झीलों के अम्लीयकरण होने का क्या कारण है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर को क्या करना, स्तर का बढ़ना ही अम्लीय होने का कारण है। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल विकास कब जो है क्या कब की जानी जाती है? अच्छा, जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब तक की जानी चाहिए? तो ये शोधन के पश्चात जो है कि आपको कर दिया जाना चाहिए। ये बोल रहा अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र कहलाता है विकसित जो है कि आपको क्षेत्र कहलाता है। अमरनाथ की गुफा जो है कि आपको भारत में जो है कि आपको होने वाला है। और तरबूज सबसे ज्यादा जो है कि आपको कहाँ उपजता है? तरबूज उपजता है बलुई मिट्टी में। किसमें? बलुई मिट्टी में जो है कि उपजता है। अगला है कि आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के खानों के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है, जो शुद्ध जो है कि आपको संचित क्षेत्र के लगभग 45% भाग के अंतर्गत आता है, तो वह कौन सा? तो वह जो है कि आपको होगा नहरों से जो है कि आपको सिंचाई किया जाता है। 45% क्षेत्रों को सिंचाई नहर से किया जाता है। अगला है कि आपका नहर के बाद अगर बोलेगा दूसरा स्थान पे कौन आता है? नलकूप आता है। कौन आता है? नलकूप। नलकूप जो है कि आपको दूसरे स्थान पे आएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि भारतीय रेल व्यवस्था कैसी रेल व्यवस्था है, तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था भारतीय रेल व्यवस्था जो है कि आपको होगी। तो एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था कहाँ की रेल व्यवस्था? चीन की होनी चाहिए। यूएस। चाइना की। चीन की, एशिया की। एशिया में बोल रहा है, एशिया में जो है कि चाइना ही ना होगा, है ना? ठीक है, चाइना ही होगा, है ना? पूरा वर्ल्ड का बोलेगा तब जो है कि अमेरिका हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। वायु परिवहन चौथा स्थान है रेलवे नेटवर्क में, चौथा, है ना? अगला जो है कि आपका भारतीय रेलवे व्यवस्था कैसी, तो हुई गया। अगला है कि वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती होता है। क्यों होता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में होने के कारण जो है कि आपको, है ना, यह किफायती जो है कि आपको होता है। अगला है कि आपका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो कपास उत्पादक दुनिया का दूसरा भारत है। और पहला की बात करेगा, पहला जो है कि आपको चाइना है ना, चाइना है। अगला है कि आपका भारत ने अपना पहला उपग्रह, है ना, अष्टहिटल
यूएसएसआर से छोड़ा था। यह कौन सा उपग्रह जो है कि आपको था, तो आर्यभट्ट को छोड़ा था। 1975 में जो है कि आपको छोड़ा गया था। और अगला क्या बोल रहा है, भारत का पहला हो जाएगा सर एप्पल ना सर। एप्पल जो है कि संचार उपग्रह है। कौन है? संचार उपग्रह 1981 का एप्पल हो जाएगा। संचार उपग्रह जो है कि आपको पहला है एप्पल, ठीक ना। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी जो है कि आपको क्या स्पुतनिक 1 क्या स्पुतनिक 1 वर्ल्ड वाला में आप घुस गए हैं, है ना। वर्ल्ड वाला में चलेगा रसिया का, रूस का भारत का ना पूछ रहा यान है स्पुतनिक 1। प्रक्षेपण यान है, उससे जो है कि अंतरिक्ष में भेजा जाता है ना। अगला है कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक स्थिति है, तो जल और इसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन और नमी मिल जाएगा। नमी मिल जाएगा तो ये जंग जो है कि आपको लगा सकता है। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो अशोक ने कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया था, है ना। शैव था पहले, बाद में जो है कि आपको उपगुप्त से जो है कि आपको दीक्षा लेता है और कौन सा धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को जो है कि अपना लेता है। चचेरा भाई कोई थे, उन्हीं के प्रभाव में आकर ना। हाँ, प्रभाव से जो है कि आपको आता है। अगला है कि कौटिल्य ने किसकी, क्या हुआ, कौटिल्य ने किसकी रचना किया है, अर्थशास्त्र की रचना जो है कि आपको किया है ना। कितने अधिकरण और कितने प्राधिकरणों में यह बटा हुआ है अर्थशास्त्र? 15 है क्या? 15 अधिकरण में जो है कि आपको बटा हुआ है। प्राधिकरण 160 है। 160 आगे चलते हैं। 180 सर जी, 180 होगा कि 160? नहीं, ठीक है 180 होगा। ठीक है, क्या होगा, 180 होगा। 180 प्राधिकरण होगा, ठीक। अगला है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है कि आपको कहाँ है, तो अजमेर राजस्थान में जो है कि आपको होगा। अमीर खुसरो किसका जो है कि आपको शिष्य था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो है कि आपको शिष्य था अमीर खुसरो। अगला है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण कितना बार आ चुका है, कौन करवाया है लाल किला दिल्ली का? शाहजहां के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया है। सर सैयद अहमद खान किसके संस्थापक थे, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कि आपको थे। और अगला है कि आपका दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर या द्वितीय जो है कि आपको अंतिम जो है कि आपको मुगल बादशाह था। कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी, महात्मा गांधी की धर्म जो है कि आपको पत्नी थी, है ना। आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध जो है कि आपको 1757 में हुआ था, किसके और किसके बीच हुआ था प्लासी का लड़ाई? सिराजुद्दौला क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और जो है कि आपको सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इसी में सिराजुद्दौला का सेनापति जो धोखाधड़ी करता है, कौन? मीर जाफर जो है कि आपको धोखाधड़ी जो है कि कर देता है। भारत को स्वतंत्रता कब मिलता है? 15 अगस्त 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत को आजादी मिलता है। लोकतांत्रिक सरकार कैसी जो है कि आपको शासन व्यवस्था है, तो इसमें सामान्य जो है कि नागरिकों की भागीदारी जो है कि आपको होती है लोकतांत्रिक सरकार में। अगला प्रश्न है कि बड़े जो है कि नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है नगर निगम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर जो है कि आपको करता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीडीओ कहा जाता है। ये एक प्रशासनिक निकाय है ना, पंचायत समिति। हाँ, प्रशासनिक निकाय है ना, प्रशासनिक। अगला है कि भारतीय संविधान का जनक जो है कि आपको किसे कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को जो है कि आपको कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर को जो है कि आपको कहा जाता है। यहाँ से कल देखेंगे, कल तो संडे है ना, कल संडे हो गया है ना। अब जो क्लास होगी ये होगी 10वीं के बाद जो है कि आपको क्लास होगी। अगली क्लास 2 बजे होगी, है ना। उसके बाद अगली क्लास 8 PM में होगी। कल से आपका सारा क्लास बंद होगा, है ना। और सारा टेस्ट जो है कि आपको बंद रहेगा। कब तक? 10वीं तक जो है कि आपको बंद रहेगा, दशहरा तक, 2 अक्टूबर तक जो है कि आपको बंद रहेगा। 2 अक्टूबर, क्या बोले? हाँ, आज वाला शाम में चलेगा, रात में चलेगा, सब जो है कि आपको चलेगा। दोनों क्लास जो है कि आपको चलेगा। बाकी जो है कि आपको